तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं छत्तीसगढ़ की जो एक योजना है सोलर पंप। सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार की तरफ से किसानों के लिए फ्री यहाँ पर सोलर पंप यानी कि सोलर ट्यूबवेल सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि सब्सिडी के रूप में सरकार की तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, जिसमें आपको 3 प्रकार के आपको दिया, जिसमें 2 HP, 3 HP और 5 HP का इसमें शामिल होंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको आवेदन भी कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी हम क्लियर में आपको A to Z हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो पहले आपको सौर सूजला योजना क्या है, आइए इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, तो तभी आप इसमें जान पाओगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से सौर सूजला योजना की जो शुभारंभ यानी कि शुरुआत किया गया है, जो कि 2016 में इसकी शुरुआत हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है तो आप वीडियो पे आपके लिए है। तो इसके माध्यम से मध्यम किसान यानी कि जो गौठान, चारागाह, गौशाला, इस आपको यहाँ पर सोलर लगवाने के लिए किसानों को दिए जाएंगे। तो इस योजना के माध्यम से 3 प्रकार की जो पंप दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, अलग अलग पावर के होते हैं, जो कि 3 प्रकार के आपको 2 HP, 3 HP और यहाँ पर 5 HP की आपको पंप दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर बात करें तो 3 प्रकार के 2 HP के यहाँ पर सब्जियों की खेती के लिए छोटे किसान के लिए, जिसकी कीमत 25,000 रुपये लगभग है। और यहाँ पर 3 HP यानी कि 25,000 पहले की, यहाँ पर 2 HP की और यहाँ पर 3 HP की छोटे पैमाने यानी कि छोटे किसान जिनके पास कम किसान है या छोटे किसान है, खेती खार वाले कम है, तो इसके लिए आपको लगभग 2.5 लाख रुपये यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर 5 HP के लिए धान के किसानों के लिए, खेती किसान जो बड़े किसान हैं उनके लिए लगभग 3 लाख रुपये यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान दें, यहाँ पर आपको खेतों में या फिर गौठान या फिर चारागाह, गौशाला में सोलर पंप लगवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसी के लिए आवेदन करना है, इसका लाभ आपको दिया जाएगा, आप इसमें निश्चित करके आवेदन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बताएंगे। तो दोस्तों इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ सौर सूजला योजना छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आरंभ 2016 में इसका हो चुका है। इसका यहाँ पर जो लाभार्थी छत्तीसगढ़ के नागरिक जो भी है वो इसमें लाभार्थी होंगे, और इसका उद्देश्य किसानों की सिंचाई के लिए सोलर पंप देना है। और साल की बात करें तो 2024 में आप देख रहे हैं, और इसका जो अधिकारी जो है इसे ऑफलाइन करोगे तो www.creda.in इसका ऑफिशियली जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अब यहाँ से उसका उद्देश्य, तो उसके सीधा उद्देश्य बताते हैं। सरकार का सीधा उद्देश्य जो सौर सूजला योजना का, जहाँ पर जिन जिन क्षेत्रों में सोलर पंप नहीं है उनके सोलर पंप लगवाना है, और यहाँ पर आर्थिक स्थिति किसानों को यहाँ पर मदद करना है सिंचाई के लिए, ताकि किसान का उनका सिंचाई भी अच्छी तरीके से हो सके और किसान जो अपना उन्नति कर सके। इस उद्देश्य से सरकार की तरफ से करती है। और सौर सूजला योजना जो काम कैसे करती है, आइए इसके बारे में आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले योजना का नाम छत्तीसगढ़ सौर सूजला योजना। तो क्रेडा विभाग इसका जो संचालन यानी कि क्रेडा विभाग इसको चलाया है, जिसमें यहाँ पर संचालन वित्त 2024 के अंतर्गत आपको हम बता रहे हैं, जिसमें लगभग 11,000 सौर पैनल यहाँ पर लग चुके हैं, आपको देख सकते हैं। जिसमें लाभार्थी चयन कृषि विभाग जो छत्तीसगढ़ के उनके लिए पात्रताएं, जो पहले से बोरवेल या पंप योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता और मापदंड कौन कौन है, तो सबसे पहले आपका इसमें आवेदन करने के लिए उम्र होना चाहिए, वो मिनिमम 18 वर्ष आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे, इसके लिए पात्र होंगे। तो मिनिमम आपको कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। तो अधिकतम होनी चाहिए आपको यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर देख सकते हैं लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष या फिर उससे अधिक, तो आपके मिनिमम 18 वर्ष, अधिक तो आप 65-60 वर्ष तक कर सकोगे। तो सौर सूजला योजना के तहत आयु के यहाँ पर यानी कि कोई सा भी वर्ग, आप पिछड़ा वर्ग से जनजाति से, कोई भी जनजाति से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे किसान जो गरीब हैं, सौर पैनल नहीं लगवा से, उनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए है योजना। जो गरीब है, छोटे सीमांकन किसान है, उसके लिए। तो अगर आपके पास 2 हेक्टेयर भूमि है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ पर इसमें बात यह है कि इसमें केवल छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, दूसरे राज्य के लिए योजना नहीं है।
तो अलग अलग सरकार के लिए अलग अलग योजनाएं होती है। अब यहाँ पर इसमें आवेदन करोगे तो इसमें डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो आपको सबसे पहले आपके पहचान के लिए आधार कार्ड तो लगना अनिवार्य है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, भूमि की कागजात, क्योंकि आपके भूमि की पहचान के लिए आपको कितना हेक्टेयर ज़मीन है इसकी जानकारी के लिए आपको जो है भूमि का जो है कागजात देना इसमें अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको भूमि का कागजात इसमें आपको देना पड़ सकते हैं। भूमि के जो भी प्रमाण पत्र या कागजात पर्ची कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो तीसरे में आपको राशन कार्ड। इससे राशन कार्ड से पता ये चलता है कि आप गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले गरीब हैं या फिर छोटे किसान हैं। इसके आपको पहचान के लिए आपके पास बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए, इसलिए आपको दिया जाएगा। तो बैंक के खाता की जानकारी, यानी कि आपको सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी दिया जाएगा वो आपके खाते में भेजा जाएगा, इसलिए आपके पास जो है बैंक खाता आपका स्वयं का होना अनिवार्य है। तो आपके पास बैंक खाता होना चाहिए। आप बैंक खाते के साथ ही आवेदन कीजिएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपके पास बैंक खाता आपके पास होना चाहिए स्वयं का, जो आवेदन कर रहे हैं उन्हीं का। अब यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र, आप जब 5वें में आएंगे, चौथा कंप्लीट हो चुका है, 5वें में आएंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र जो आपको वार्षिक आय 2 लाख रुपये या फिर इससे कम होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र किसी प्रकार का होता है या होगा तो आप इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ध्यान दें दस्तावेज में आपको और भी आपको दस्तावेज लग सकते हैं, केवल हमने आपको आधार पर इसके बताए हैं, और भी आपको डॉक्यूमेंट इसमें देने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको इतना ही आपको हम बताएंगे। तो अब यहाँ पर सौर योजना के तहत आपको आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना होगा, इसको www.creda.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको सौर सूजला वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए, और यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका आवेदन का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, जिला पंचायत, जो भी जानकारी आपसे नौकरा खसरा, जल स्रोत, जो भी जानकारी आपको पूछा जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना है और लास्ट में आपको सबमिट करना है। और इसके बाद अगर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कृषि विभाग में आपने जो संपर्क, आपके पास जो कृषि विभाग होते हैं आपके ज़िले में, उस पर जाइए, आवेदन फॉर्म भरिए और इसकी जानकारी वहीं से आप टोटल भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।